अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान। फ्यूचर विजन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का हमारे पास चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। स्टूडेंट्स, आज हमें ये रीड करना है कि मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस चीज को रीड करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कंजर्वेशन के कानून में मोमेंटम की निस्बत को बयान किया गया है कि मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा या कब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। स्टूडेंट, आपस में टकराने वाले दो या दो से ज्यादा इज्साम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी दो ऐसे इज्साम जो कि आपस में टकरा रहे हैं, दो इज्साम हो या दो से ज्यादा, उनका मोमेंटम हमेशा एक जैसा ही रहेगा। यानी जब वो आपस में टकराएंगे तब भी, टकराने से पहले भी, टकराने के बाद भी इनका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। इस चीज को हम इंशाल्लाह आगे डेरिवेशन से भी शो करेंगे कि मोमेंटम किस तरह से इसका कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट, किसी भी बॉडी का मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज तो हम जानते हैं, जो प्रीवियस भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बॉडी दो कंडीशन में होती है, या तो रेस्ट कंडीशन में होती है या मोशन की कंडीशन में होती है। कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट कंडीशन में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अमल करेगी तो वो मोशन की कंडीशन में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी का मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि इसके ऊपर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। स्टूडेंट्स, अगर हम एक गुब्बारे की मिसाल लें, गुब्बारे में गैस भरी जाती है और अगर उसको गुब्बारे को छोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे कि दोनों की जो हरकत है वो एक दूसरे के मुखालिफ होगी, यानी मोमेंटम की वजह से गुब्बारा गैस की सिमत के मुखालिफ हरकत करेगा। यानी जब उसको गुब्बारे को यूं छोड़ेंगे तो गैस का हरकत नीचे की तरफ होगी और गुब्बारा ऊपर की तरफ हरकत करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका मोमेंटम बिल्कुल सिफर हो जाएगा, जब उसमें से गैस निकल जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक एग्जांपल बॉल्स की मदद से लें तो मेरे पास दो बॉल्स हैं जिसका मास m1 और m2 है, यानी एक बॉल का मास m1, दूसरी बॉल का मास m2। अब हम इस चीज को एंड तक सिर्फ इस पे हमने ये चीज शो करनी है स्टूडेंट्स कि इसका मोमेंटम जब बॉल्स आपस में टकराती हैं तब भी मोमेंटम इसका सेम रहता है और टकराने से पहले भी सेम रहेगा। अब इसका जो मास है वो m1 m2 है स्टूडेंट्स, और इसकी वेलोसिटी जो है वो u1 और u2, ये दो इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी। मास 1 का इब्तिदाई मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मास 1 का इब्तिदाई मोमेंटम, क्योंकि मास और वेलोसिटी मिलकर इसका मोमेंटम बना रहे हैं, तो m1 और u1 ये मास 1 का मोमेंटम, और मास 2 यानी दूसरी बॉल का जो इब्तिदाई मोमेंटम है वो m2 और u2 यानी उसका मास और उसकी वेलोसिटी मिलकर उसका इब्तिदाई मोमेंटम बनाएंगे। स्टूडेंट्स, टकराने से पहले इसका इब्तिदाई मोमेंटम था m1 u1 प्लस m1 u2, क्योंकि दो तरह की बॉल्स थी हमारे पास, मास 1 मास 2, एक बॉल दूसरी बॉल, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी। टकराने से पहले हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी थी m1 u1 ये सेम एज इट इज, प्लस m1 m2 u2 ये दूसरी बॉल की वेलोसिटी, ये टकराने से पहले इब्तिदाई मोमेंटम होगा। स्टूडेंट्स, चूंकि न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हम ये चीज जानते हैं कि अमल और रद्द अमल जो है वो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं, यानी एक फोर्स अगर एक बॉडी लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उतनी ही फोर्स उसकी मुखालिफ सिमत में लगाती है, यानी अमल और रद्द अमल बराबर जरूर होते हैं लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन के तीसरे कानून के बाद जब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, टकराने से पहले इनकी वेलोसिटी u1 u2 थी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी
V1 और V2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स हम ये चीज जानते हैं, टकराने के बाद इसका जो मोमेंटम है, यहाँ पर टकराने से पहले इसका इब्तिदाई मोमेंटम था ये, और ये टकराने के बाद इसका आखिरी मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स मैस 1 मैस 2 सेम मैस वाला लिया हमने m1 m2, और जो इसकी वेलोसिटी है वो टकराने के बाद आखिरी वेलोसिटी v1 v2 जहां पर इनिशियल u1 u2 थी और यहां पर एंडिंग वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी। तो इस लिहाज से जिस तरह हमने m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी के साथ लिखा था, आखिरी वेलोसिटी जब v1 v2 हो जाएगी तब स्टूडेंट्स m1 v1 हम लिखेंगे आखिरी वेलोसिटी का मोमेंटम, और m2 v2 ये आखिरी जो दूसरी जो हमारे पास बॉडी है उसका मोमेंटम हो जाएगा। स्टूडेंट्स टकराने से पहले कुल मोमेंटम जब हमने इकट्ठा लिखा था तो m1 u1 प्लस m2 u2 लिखा था। टकराने के बाद जब इसकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई तो यहाँ पर हमारे पास टकराने के बाद का कुल मोमेंटम जैसे यहाँ m1 u1 था, वहां m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो स्टूडेंट्स m1 u1 प्लस m1 u2 ये हमारे पास टकराने से पहले का कुल मोमेंटम था, और अगर हम टकराने के बाद देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स यही चीज हम इस मोमेंटम के कानून में शो कर रहे हैं कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज्यादा इस्साम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिएगा आपके पास जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट है, यानी एक जैसा ही मोमेंटम है, यानी इब्तिदाई मोमेंटम जो टकराने के बाद के कुल मोमेंटम के बराबर है, ये कांस्टेंट है, इसकी मिकदार चेंज नहीं हुई। ये हमारा आज का जो टॉपिक था मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने एग्जांपल्स और डेरिवेशंस दोनों को जो है वो शो करना है। मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया।